फोर्सेस लगाई गई हैं, सिक्योरिटी पूरी चाक चौबंद है। जरा अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए सुमित, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है और इसी के साथ में ऐसे ही तैनाती आपको लता चौक के साथ साथ पूरे अयोध्या में देखने को मिल जाएगी। जो थाने यहाँ पर बनाए गए, एम्बुलेंस की भी तैनाती यहाँ पर की गई। इसी के साथ में ये लता चौक आप देखिए, हालांकि रास्ता अभी दूसरी तरफ का बंद कर दिया गया है, जो बैरिकेड्स हैं वो भी इस तरफ लगाए गए हैं। भीड़ आज बहुत ज्यादा है और सबसे बड़ी बात कि इस पूरे रास्ते को पूरी तरीके से सिक्योर करने के लिए यहाँ जगह जगह बैरिकेड लगाई गई है। आज यहाँ पर सुमित ये समझिए कि चल पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल मकर संक्रांति है और उसको लेकर जिस तरीके की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिल रही है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सीसीटीवी की निगरानी लगातार यूपी एटीएस की बात करें, एसटीएफ की बात करें और इसी के साथ में यूपी एसएसएफ की अगर बात करें तो यहाँ पर तैनाती आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से गीत हो रहे हैं, लोग यहाँ पर झूम रहे हैं और यूपी पुलिस यहाँ पर मुस्तैद तैनात यहाँ जगह जगह पर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से यहाँ अलग अलग जगहों पर चूंकि कार्यक्रम होते हुए नजर आ रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था को चौबंद करना बहुत जरूरी है। एक तरफ देखिए आप लता चौक की तस्वीर आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी सुरक्षा के इसी तरीके के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जगह जगह इसी तरीके के जो कार्यक्रम हैं वो इस वक्त यहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सुमित, चाहे हम आसमान की बात करें या जमीन की बात करें, चारों ही ओर से लगातार निगरानी यहाँ पर रखी जा रही है और चारों ओर से इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मुस्तैद करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर है, क्योंकि सिर्फ वीवीआईपी मूवमेंट ही नहीं बल्कि लाखों लाख जो दर्शक हैं वो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय प्रशासन के पास यही है कि कैसे सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ मुस्तैद किया जाए, सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाए, क्योंकि जगह जगह इसी तरीके से कार्यक्रम होते हुए यहाँ पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। सुमित, बिल्कुल सृष्टि, बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह कि यह पूरी सुरक्षा व्यवस्था आखिर किस लिए की जा रही है? यह सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है तमाम राम भक्तों के लिए, क्योंकि हर कोई जानता है, हर कोई यहां पर यह जानता है कि बड़ी संख्या में राम भक्त यहां पर पहुंचेंगे और तमाम इन राम भक्तों की सुरक्षा करना जरूरी है। लेकिन विपक्ष को यह समझ नहीं आ रहा है, लगातार बयानबाजी चल रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, बड़ी खबर यह कि अब एक बार फिर से बड़ी खबर यह कि कांग्रेस नेता खड़गे की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि जनता के साथ मुंह में राम और बगल में छुरी का काम किया जा रहा है, वोट के लिए ढोंग नहीं करना चाहिए, खड़गे कह रहे हैं। और यह पहली बार नहीं है, ना सिर्फ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो न्योता है वो ठुकराया जा चुका है और बार बार इस कार्यक्रम को पॉलिटिकल कार्यक्रम करार दिया जा रहा है और इस पर अभी भी कोई जो रोक है वो लगती हुई नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात यह है कि जब से इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत हुई तभी से एक के बाद एक बयानबाजी शुरू हुई। देश का बच्चा बच्चा यह जानता है कि प्रभु श्री राम इस देश की नियति में, हर बच्चे के नब्ज में, हर एक राम भक्त के नब्ज में है। लेकिन जो एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है, एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपनी पार्टी को नहीं जोड़ पा रहे हैं। मिलिंद देवड़ा वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। आखिर कब ये कांग्रेस को समझ आएगा, उनके विपक्ष के तमाम नेताओं को समझ आएगा कि जब तक प्रभु श्री राम के साथ नहीं चलेंगे भारत जोड़ने की बात छोड़ दी। रिपोर्ट आपको दिखा। अयोध्या समेत पूरा हिंदुस्तान राम काज में जुटा है। देश के मुखिया नरेंद्र मोदी के 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है, तो योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी में डेरा डाल दिया है। सफाई से लेकर सुरक्षा तक हर मोर्चे पर मोदी की सेना डटी हुई है। जब प्रभु की सेवा में हमें कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त होता है और हर एक पीढ़ी को नहीं होता। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है इसलिए 500 वर्षों के बाद जब प्रभु अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। 22 जनवरी में बस एक हफ्ता बाकी है। रामलला के आगमन के उत्सव में शामिल होने के लिए हर कोई बेकरार है। देश दुनिया से भक्त पहुंच रहे हैं, मगर मोदी विरोधियों की मति फिर गई है। तभी तो वो वोट बैंक के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। खड़गे समेत कांग्रेसी नेता राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले, मगर राम के दरबार में माथा टेकने से भाग रहे हैं। उल्टा सियासत से भी बाज नहीं आ रहे। मोदी जी
यहाँ के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते, वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो। कांग्रेस जो है वो बाबर का पास जाने के लिए उनको अच्छा लगता है, राम का पास आने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं तो यही मानता हूं कि पापी थे, पापी ही रहेगा। श्री राम से मुंह मोड़ने वाली कांग्रेस की कैसी दुर्गति होती जा रही है, इसके ढेरों उदाहरण हैं। लेकिन राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नारा लगा रहे हैं, तब उनकी कांग्रेस में अन्याय के आरोपों के साथ एक के बाद एक नेता छोड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी हाथ झटक दिया और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ शिवसेना शिंदे के साथ चले गए। कांग्रेस में जो राम की बात करेगा, जो सच की बात करेगा, उसको कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है धीरे धीरे। भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को जिस तरह से ठुकराने का काम किया है, भगवान राम का प्रकोप प्रारंभ हो गया है। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, क्योंकि हर जगह पर जहाँ इनकी यात्रा जाएगी वहाँ पर भी कांग्रेस तो बटी हुई है, टूटी हुई है। राजस्थान में टूटी कांग्रेस, महाराष्ट्र में टूटी फूटी कांग्रेस। अरे छोड़िए छोटी बातें, जब तक भारतवासियों को न्याय नहीं मिलता ये संघर्ष हमारा है, जारी रहेगा। बीजेपी की ये बात राहुल को समझ लेनी चाहिए, वरना एक दिन अपनी सियासी यात्रा में बस वो अकेले ही रह जाएंगे। क्योंकि कभी राहुल के खास रहने वाले इन नेताओं की जरा तस्वीर देखिए, जो एक एक कर कांग्रेस का हाथ झटक चुके हैं। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस ने कर्मचारियों से मुंह मोड़ा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। वहीं जब अनुभव को सम्मान कांग्रेस नहीं दे पाई तो आरपीएन सिंह भी कांग्रेस से अलग हो गए। पार्टी के अंदर जब लगातार अनदेखी होती रही तो जितिन प्रसाद ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ना बेहतर समझा। और वहीं अब श्री राम से मुंह मोड़ा है तो मिलिंद देवड़ा ने भी अपना अलग रास्ता चुन लिया है। बचे हैं तो सिर्फ अब सचिन पायलट, जिनकी नाराजगी पूरा देश जानता है। कुल मिलाकर रामकाज में रोड़ा बनने वाली कांग्रेस की नाव मझधार में फंसी है। 2024 में मोदी को हराने की सोचने वाले अब अपने ही नेताओं के हाथों पटकनी खाते जा रहे हैं। उसके बाद भी राम नाम पर विरोधी सियासत से बाज नहीं आ रहे। अयोध्या जाने के बजाय रामकाज में विघ्न डालने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। राम हिंसा का नाम नहीं हो सकता, राम नफरत का नाम कभी हो ही नहीं सकता, राम कभी भी बंटवारे का नाम नहीं हो सकता। आज की कांग्रेस और 2004 की कांग्रेस, जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है। तुमसे मैं पुनः